आज सुबह तक किसी को भनक तक नहीं थी कि जो उनके प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, उनके प्रत्याशी सब कुछ छोड़कर जाकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सूरत जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। दो आपको बता देती हूँ अब चीज़ें क्या हो सकती हैं। जो विक्रम कांति बम ने अपना फॉर्म भरा था, उसके साथ एक डमी कैंडिडेट का फॉर्म कांग्रेस ने भरवाया था, लेकिन जैसे ही अक्षय कांति बम का माफ़ कीजिएगा, अक्षय कांति बम का जैसे ही फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो डमी कैंडिडेट था उनका नामांकन वापस करवा लिया गया, उनके नामांकन को कैंसिल कर दिया गया और मात्र सिर्फ फॉर्म किसका बाकी रहा, अक्षय कांति बम का। अब कांग्रेस तो देखिए इस उम्मीद में थी कि देखिए फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है, कोई रिस्क अब है नहीं, तो अब जो है अपने डमी कैंडिडेट का फॉर्म वापस करवा लेते हैं। जैसे ही फॉर्म वापस हुआ, आज नामांकन की जो वापसी है उसकी आखिरी तारीख थी और दोपहर 3 बजे तक जो है समय था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अक्षय कांति बम हैं उन्होंने जाकर अपना फॉर्म वापस ले लिया, वो बीजेपी में आकर शामिल हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने उनके साथ एक ट्वीट किया जिसमें अक्षय कांति बम उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी सेंध है कांग्रेस की, और सेंध भी कहा जहाँ से खुद पीसीसी चीफ आते हैं। इंदौर क्षेत्र, इंदौर सबसे हाई प्रोफाइल सीट, इंदौर ऐसी सीट जो कि पिछले लोकसभा चुनावों में इसलिए चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़े अंतर से जीती थी और ये सीट पूरे देश भर में चर्चा में आ गई थी। शंकर लालवानी उस समय सांसद बने थे, दोबारा से मैदान में है। अब कांग्रेस के पास निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करीबन 20 से 21 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं, कोई बड़े खास दल के नहीं हैं या तो निर्दलीय हैं। अब कांग्रेस एक साथ मिलकर ये मंथन कर रही है कि क्या वो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देगी, और अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देती है तो वही कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई ऑफिशियल चेहरा नहीं बचा। बीजेपी इसमें एक काम ये भी कर सकती है, जिस तरह से उन्होंने अक्षय कांति बम को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, वो यहाँ पर जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, अगर उनको अपने साथ कर लेती है, अगर उनका नामांकन आज दोपहर 3 बजे तक वापस हो जाता है तो बीजेपी के लिए ये पूरा ग्राउंड साफ हो जाएगा, ये बीजेपी के लिए वॉकओवर हो जाएगा। जो सूरत में स्थिति बनी कि मैदान में कोई नहीं था, यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाएगी कि जो निर्विरोध हैं वो जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें भी सामने हैं। हालांकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है कांग्रेस उनको लेकर मंथन कर रही है, और मंथन होने के साथ साथ किस प्रत्याशी को वो समर्थन देंगे ये अब बड़े नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है। वो दिल्ली में बताया जाएगा, दिल्ली से तय होगा और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला हो सकेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी एक बड़ी परेशानी बन गई है, जो कि उनके लिए सिर्फ नुकसानदायक इंदौर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में होने वाली अमृत। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम यहाँ पर बदल गया है। वो पहले झारखंड से सीधा भोपाल आने वाले थे, अब वो इंदौर पहुँचने वाले हैं। हो सकता है कि आधिकारिक रूप से जो अक्षय कांति बम है वो कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं के बीच जो है आधिकारिक सदस्यता बीजेपी की ग्रहण करें। लेकिन वजह क्या रही, कारण क्या रहे, क्या नेताओं से नाराज़गी थी या फिर कोई बड़े जो है पदाधिकारियों से नाराज़गी थी, ये तो फिलहाल अक्षय कांति बम ही बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन कब मन बदला, कब उनका दिमाग बदला, दिल से क्या आवाज़ आई, ये अभी फ़िलहाल देखना ज़रूरी होगा, और क्या कुछ रीज़न इसके पीछे के निकलते हैं। अब ये जो है सियासी गलियारों का सबसे चर्चित जो है एक मुद्दा बन चुका है। जी।